हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। बेसिक कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में मैं रीजनिंग का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ब्लड रिलेशन, आप इसके बारे में सबसे पहले जान लीजिए कि यह जो टॉपिक है, यह जो चैप्टर है रीजनिंग का वर्बल पार्ट का काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये ब्लड रिलेशन का यूजेज जो है आप देखते होंगे कि पजल में भी किया जाता है, सिटिंग अरेंजमेंट में भी होता है और डेटा सफिशिएंसी में भी होता है। और जब आप इसमें दो लेवल का क्वेश्चंस होते हैं, जब आप क्लर्क स्टैंडर्ड का आप एग्जाम देंगे तो इससे आपका 1 या 2 वेरिएबल का क्वेश्चन होगा। जब आप खास करके ऑफिसर ग्रेड का एग्जाम देंगे तो इसका जो एडवांस लेवल का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको दिया जाएगा। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट आपको हम देंगे, एक आपका नॉर्मल जो क्लर्क स्टैंडर्ड के होंगे, एक होगा आपका जो एडवांस लेवल का होगा जो ऑफिसर ग्रेड के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। आप जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो इससे रिलेटेड चाहे आप बैंकिंग सेक्टर का हो, चाहे एसएससी रेलवे या जितने भी आपका सेंट्रल और या स्टेट एग्जाम जो भी होता है, सारे एग्जाम के लिए आपको कोई परेशानी नहीं होगी। सारे एग्जाम में आपका क्वेश्चंस इजीली बनेंगे। ब्लड रिलेशन केवल नाम का टफ है लेकिन बहुत ही आसान है। जब आप मेरा एक कॉन्सेप्ट आप पढ़ लेंगे, जब मेरे सारे वीडियो को देख लेंगे कॉन्सेप्ट और उसके बाद क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन, तो फिर आपके पास किसी भी प्रकार का दुविधा नहीं होगी, कोई डाउट्स मन में नहीं होगा और इजीली एग्जाम में क्वेश्चंस भी आपका सॉल्व होगा। अब यहाँ पे देखिए, मैं इसको दो पार्ट में कन्वर्ट करने जा रहा हूं। एक आपका है ब्लड रिलेशन, एक आपका है रिलेशन। दोनों में आप थोड़ा अंतर देखेंगे कि इन दोनों में आपका क्या डिफरेंस है। आप फ्रेंड्स, ये फैमिलियर वर्ड है। हम लोग अपने परिवार में, अपने रिलेशन में रहते हैं, हर एक वर्ड का यूज करते हैं जो हम लोग अपने घरों में अपने रिलेशन के लिए वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, वही वर्ड यहाँ पे है। बट हम लोग जब अपने बोलचाल की भाषा में जो भी रिलेशन का प्रयोग करते हैं तो वहाँ टफ नहीं होता है। जब वही एक सीक्वेंस में किताबी रूप में आ जाता है तो हमारे लिए वही टफ हो जाता है। लेकिन ये टफ ना हो, काफ़ी आसान हो, इसलिए मैं आपको पार्ट वाइज करके एक एक सेक्शन का, एक एक कंडीशन को हम आपके सामने बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे और आपको बेहतर मिलेगा। आप यहाँ देखेंगे, पढ़ेंगे और वीडियो कंटिन्यू रखेंगे तो आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा और ब्लड रिलेशन से सवाल देखेंगे और आपका आंसर तैयार हो जाएगा, ये गारंटी है। ठीक है, अब यहाँ पे आइए। ब्लड रिलेशन तो रक्त संबंध, अर्थात कभी कभी आप देखते होंगे कि जो मेरे माता पिता का ब्लड का जो भी कांटेक्ट है उसको हम लोग क्या कहेंगे, ब्लड रिलेशन बोलेंगे। और जो दोनों में देखिए अंतर क्या है, ये अपने फैमिली से रिलेटेड है, ये क्या है, रिलेशन अननोन फैमिली। आप एक एग्जांपल में देना चाहता हूं, जैसे पति पत्नी आपस में क्या है, वो ब्लड रिलेशन नहीं है, वो क्या है, एक रिलेशन है। पत्नी अलग फैमिली के, पति अलग फैमिली के। जब दोनों अननोन फैमिली जब एक साथ एग्रीमेंट होता है, सहमति होती है, तो आपका एक रिलेशन बन जाता है। लेकिन यही पति पत्नी से जब जनरेशन क्रिएट होता है तो वो आपका ब्लड रिलेशन कहलाता है। जैसे मान के चलिए, अब ब्लड रिलेशन में कौन कौन आते हैं मैं सारा एक्सप्लेनेशन में करूंगा, सारा एक्सप्लेन में करूंगा। रिलेशन में कौन कौन आते हैं वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, बशर्ते आप ध्यान से देखते जाइए। तो दोनों में क्या अंतर है, ये नॉन फैमिली है, ये अननोन फैमिली है। तो दोनों में नॉन फैमिली को हम क्या बोलेंगे, ब्लड रिलेशन। अननोन फैमिली जो हम लोग एक साथ मिल जाते हैं, क्लास में बैठते हैं, एक साथ डेली क्लास आना जाना, वो अननोन पर्सन है, हम भी अननोन पर्सन है, एक मित्र
का व्यवहार बन जाता है, एक मित्र का रिलेशन बन जाता है, तो उसको हम लोग ब्लड रिलेशन नहीं बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेशन। पति पत्नी रिलेशन, मित्र जो भी बनते हैं वो भी आपका रिलेशन, वो कोई आपका ब्लड रिलेशन नहीं है। लेकिन आपका दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी, ये सब का सब आपका ब्लड रिलेशन है, आप इसे रिलेशन नहीं कह सकते हैं, जो हम आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ब्लड रिलेशन। ध्यान दीजिएगा, ये ब्लड रिलेशन का सेक्शन जरा देखिए। ये आपका दादा दादी, जिसको हम लोग पैटर्नल ग्रैंडफादर बोलते हैं, ऐसे जनरली यूज करते हैं ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडफादर अगर वर्ड लिखा रहे तो वहां पे आप कन्फर्म दादा नहीं बोल सकते हैं, वहां दादा भी होगा या नाना भी होगा, जो हम आगे के स्टेप में आपको बताएंगे। बिल्कुल स्टेप वाइज आप देखते जाइए, जब तक आप ब्लड रिलेशन के कॉन्सेप्ट को स्टेप वाइज आप नहीं समझेंगे, इसमें है कुछ नहीं, बट हम इसको स्टेप वाइज में कन्वर्ट कर दिए हैं ताकि आपको ना रटना पड़े, ना आपको दोबारा देखना पड़े। एक बार समझ जाइएगा, फिर आपका सवाल बनना शुरू हो जाएगा। अब यहां देखिए दादा दादी, उसके बाद यहां पे आइए आप नाना नानी। देखिए मेरे पिता होते हैं जो दादा से रिलेटेड होते हैं, मेरी जो माँ होती है वो नाना नानी से रिलेटेड होती है, ठीक है। तो क्योंकि माता पिता, देखिए माता पिता खुद में जब पति पत्नी है तो दोनों एक दूसरे का रिलेशन है, नॉट ब्लड रिलेशन। लेकिन उससे जो संतान की उत्पत्ति होती है तो उस संतान के लिए वही पति पत्नी माता पिता बन जाती है, वो क्या कहलाता है, एक ब्लड रिलेशन, ठीक है। अब यहां जरा देखिए, अब दादा दादी में जो केस होगा, पिता जिसको हम लोग फादर बोलते हैं, यहां पे चाचा जिसको हम लोग पैटर्नल अंकल बोलेंगे, नॉट अंकल। अंकल दैट मीन्स क्या, रोड चलते कोई बड़े बुजुर्ग मिल गए तो हम कहेंगे अंकल जी, तो वो अंकल हो गया। लेकिन जब अपने पिताजी के खास ब्रदर को बोलेंगे तो वहां पे हम लोग पैटर्नल वर्ड का यूज करेंगे, पैटर्नल अंकल बोलेंगे वहां पे। अब देखिए यहां पे बुआ, तो ध्यान दीजिएगा, अब यहां पिता, चाचा और बुआ, तो अब देखिए यहां कंडीशन के ये सबका सब मेरा क्या, ब्लड रिलेशन, नॉट रिलेशन। ये क्या मेरा यहां पे ब्लड रिलेशन। अब ये देखिए जैसे पिताजी, अब यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा, यहां भी आपका 3 सेक्शन होगा, मां, मदर, मौसी जिसको हम लोग मैटरनल आंट बोलते हैं, यहां पे मामा मैटरनल अंकल बोलते हैं। अब देखिए यहां कंडीशन क्या है, हम हिंदी में लिख भी रहे हैं बट उसको इंग्लिश में बोल भी रहे हैं, ये ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यहां पे दादा दादी मेरा ब्लड रिलेशन, इससे रिलेटेड 3 पर्सन, पिताजी, चाचा और बुआ, ये ब्लड रिलेशन होगा, ये आपका रिलेशन नहीं होगा। माँ भी क्या है, ब्लड रिलेशन, मौसी भी क्या है, ब्लड रिलेशन, और मामा भी क्या है, ब्लड रिलेशन। अर्थात माता का ब्लड जिससे आपका कांटेक्ट में दिखेगा वो सबका सब आपका क्या होगा, ब्लड रिलेशन। और पिता का ब्लड जिसके कांटेक्ट में जाएगा वो आपका क्या होगा, ब्लड रिलेशन। अर्थात दादा दादी का यहां तक ब्लड जा रहा है और नाना नानी का ब्लड यहां तक कांटेक्ट में है, तो इसलिए हम लोगों के लिए क्या कहलाएगा, ब्लड रिलेशन। अब यहीं पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, कंडीशन क्या है। अब पिताजी का एडिंग होगा आपका मां के साथ, तो एक बाल बच्चे के लिए दोनों क्या हो गया,
माता पिता, ठीक है, ब्लड रिलेशन होगा। लेकिन चाचा का शादी अगर किसी लड़की से होगी तो वो मेरी चाची कहलाएगी। तो चाचा मेरे फैमिली का है, लेकिन जिस लड़की से शादी हो रही है वो तो अननोन फैमिली हो गया, इसलिए चाचा मेरा कहलाएगा क्या, ब्लड रिलेशन। लेकिन चाची क्या होगी, वो रिलेशन, वो कभी ब्लड रिलेशन नहीं होगी। चाची मेरी हो गई रिलेशन और चाचा जी क्या हो गए, ब्लड रिलेशन। अब बुआ का शादी, तो बुआ का शादी जो होगी तो वो फूफा जी कहलाएंगे। तो बुआ होगी मेरी क्या, ब्लड रिलेशन, लेकिन फूफा जी क्या हो जाएंगे, रिलेशन। तो ध्यान से समझिएगा, माता पिता से हम बोल नहीं सकते कि माता पिता की उत्पत्ति से ही हम लोग आते हैं, ठीक है ना, माता पिता के सहयोग से हम लोग आते, इसलिए ये दोनों का दोनों क्या कहलाएगा, ब्लड रिलेशन। अब यहाँ पे इनका जो है चाचा जी जो हो गए, ये अंकल जो है, चाचा जी जो है, पैटर्नल अंकल जो है, ये चाचा हो गए ब्लड रिलेशन, चाची हो गए रिलेशन, बुआ ब्लड रिलेशन, फूफा जी रिलेशन। अब यहाँ पे मौसी ब्लड रिलेशन, मौसा आपका रिलेशन, मामा ब्लड रिलेशन, मामी आपका रिलेशन। ये अंतर जाना जरूरी है, क्योंकि ये वर्ड आपके एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस में हमेशा आते रहते हैं, तो वहां पे कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। तो ये आपका हो गया ब्लड रिलेशन का कॉन्सेप्ट। अब यहीं पे आप आ जाइए, देखिए क्या है, भाई बहन, ये भी रिलेशन है। अब यहीं पे आपका इंग्लिश में बोल दिए कजन ब्रदर एंड सिस्टर, जिसमें कि सारे रिलेशन आ जाते हैं। कजन कहने का मतलब क्या, जैसे चचेरा, भाई बहन, ममेरा, भाई बहन, फुफेरा, भाई बहन, मौसेरा, भाई बहन। देखिए हिंदी में तो बहुत कुछ जानना होता है, बट इंग्लिश में इसे तो हम कहेंगे ब्रदर एंड सिस्टर, बट इन सारे को हम लोग क्या बोलेंगे इंग्लिश में, कजन ब्रदर सिस्टर, ठीक है। अब यहाँ पे कजन कहने से इस सारे हिंदी का एक में मिलन हो जाता है, तो वहां पे फिर आपको डिफाइन करना पड़ेगा। अगर हम बोलें कि मैं आपका कजन ब्रदर हूं, दैट मीन्स कजन ब्रदर हूं, ब्लड रिलेशन तो समझ में आ रहा है, लेकिन कैसा, चचेरा भाई बहन, या ममेरा भाई बहन, या फुफेरा भाई बहन, या मौसेरा भाई बहन, तो ये सबका सब आपका रिलेशन नहीं है, बल्कि ये क्या, ब्लड रिलेशन है। तो फ्रेंड्स, आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, और एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि आपके रिलेशन में कौन कौन से आते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं सबका सब आपका ब्लड रिलेशन। अब रिलेशन में कौन आएंगे, जो आगे के स्टेप मैं बताने जा रहा हूं, तब तक आप लोग वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे, आप सब्सक्राइब कीजिए, उसको लाइक कीजिए। अगला स्टेप मैं आपके सामने रख रहा हूं। देखिए यहां पे मैं मास में लिख रहा हूं, आप सुने होंगे समधी समधन, जिसको इन लॉज बोलते हैं, ठीक है। ये भी आपका रिलेशन है, नॉट ब्लड रिलेशन, क्योंकि ये दोनों अननोन फैमिली का रिलेशन होता है, ठीक है। ये आप जरा यहां पे ध्यान दीजिए, पति पत्नी, ये आपका रिलेशन है। उसके बाद आप आ जाइए यहां पे साला साले, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, ब्रदर, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ,
हिंदी में क्या बोलेंगे, साला और साली। यहीं पे आप जरा देखिए, देवर भाभी, ननद और देवर, ठीक है। ये आपका जो रिलेशन देख रहे हैं ये ब्लड रिलेशन है, बल्कि कंप्लीट ये क्या है, रिलेशन है। अब यहीं पे आप जरा देखेंगे, जीजा सारू। तो देखिए, तो सारू आप समझते होंगे एक ही दुकान के दो ग्राहक, ठीक है। अर्थात जब एक फादर को दो बेटी हो, उसके जो दो दामाद होंगे आपस में क्या होंगे, वे दोनों सारू होंगे। तो जिसको हम लोग थोड़ा सा हंसी के भाषा में ये बोलते हैं, एक ही दुकान के दो ग्राहक, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सारू। अब यहीं पे आप आ जाइए थोड़ा सा, सरहद नंदोसी। तो ये जरा देखिए यहां पे साला साली, देवर भाभी। तो यहां देखिए साली, भाभी, ननद, ये सबका जो होता है आपका सरहद, ये सबका इंग्लिश होता है सिस्टर इन लॉ। अब बाद बाकी जो आपका बचा साला, उसके बाद देवर, उसके बाद नना, उसके बाद आपका क्या देवर हो गया, उसके बाद आपका सारू हो गया, जीजा हो गया। इन सबों का इंग्लिश होता है ब्रदर इन लॉ। तो हिंदी में थोड़ा सा काफी चीज को देखना होता है, बट इंग्लिश में उतने सारे वर्ड को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए हिंदी में खास करके ब्लड रिलेशन को समझना अति आवश्यक है। तो ये आपका थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ, जो हम लोग जनरल फैमिली में जो यूज करते हैं वर्ड का, उस वर्ड को मैंने आपके सामने रखा कि ये रिलेशन के रूप में है। और अगला जो होगा वो आपका, इससे पहले जो मैंने बताया वो था आपका ब्लड रिलेशन, और ये जो है आपका बिल्कुल रिलेशन है। अब अगला स्टेप आइए आप, देखिए ग्रैंडफादर, इसका दो मीनिंग, दादा या नाना, ठीक है। इसी में अगर हम पैटर्न लगा दें, इसका मीनिंग हो गया दादा। इसी में यदि हम मैटरनल लगा दें, इसका मीनिंग हो गया नाना। यहीं पे आ गया आपका फिर ग्रैंड मदर, इसी में आपका पैटर्नल, ग्रैंड मदर, दादी, मैटरनल, ग्रैंड मदर, नानी। तो यहां पे आप देखेंगे कभी कभी अगर एग्जामिनेशन में खास करके क्वेश्चन में ग्रैंडफादर का यूज किया जाए, आप कंफर्म जो है दादा या नाना नहीं बोल सकते हैं। वहां पे एक वर्ड का यूज होगा जो पैटर्नल वर्ड है, पी से पिता और एम से माता, मैटरनल। अगर ग्रैंडफादर से पहले पैटर्नल लग गया तो दैट मीन्स आपका दादा होगा, और ग्रैंडफादर से पहले मैटरनल लग गया तो कंफर्म क्या होगा, वो नाना होगा। इसलिए सवाल में ध्यान में रखिएगा, अगर पैटर्नल ग्रैंडफादर बोले तभी दादा मानेंगे, केवल ग्रैंडफादर बोले तो वहां आपका दो मीनिंग होगा। ये गलती कभी ना कीजिएगा कि ग्रैंडफादर बोला दैट मीन्स हम दादा मान ले, दैट इज रॉन्ग, ठीक है। उसी प्रकार ग्रैंड मदर का मतलब दादी या नानी। यहीं पे अगर बोल दिया पैटर्नल ग्रैंड मदर तो कंफर्म ये दादी हो गई, और यहाँ पे मैटरनल ग्रैंड मदर तो कंफर्म ये नानी हो गई। तो ये कंडीशन आपको रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे सुई के नोक के बराबर भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं स्टेप वाइज ब्लड रिलेशन का एक एक कॉन्सेप्ट को हम रखने जा रहे हैं। और
ये जो कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल बेसिक लेवल का है। और जब आप लैंग्वेज बेस्ड, जब आप ब्लड रिलेशन का जब आप क्वेश्चन बनाएंगे लैंग्वेज पे आधारित, तो यही कॉन्सेप्ट आपको वहां पे काम देगा। और आगे भी कई सारे कॉन्सेप्ट है जो काफी एडवांस कॉन्सेप्ट है, जो हम आपको अगले सेशन में हम बताने जा रहे हैं। आज के सेशन में मैं ब्लड रिलेशन का ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट को रखा, और नेक्स्ट सेशन में हम ब्लड रिलेशन का सेकेंड कॉन्सेप्ट रखेंगे, जिसका नाम रहेगा एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लड रिलेशन। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी प्रकार आप जो है कंटिन्यू वीडियो को देखते रहें और ये कॉन्सेप्ट को लेते जाएं, कॉन्सेप्ट को समझिए। रटने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपको रटने ही नहीं देंगे। एक एक पार्ट, एक एक सेक्शन को हम तोड़ करके आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे, और आप क्वेश्चन जब बनाएंगे तो आपको वही क्वेश्चन जो कल दिन टफ लग रहा था, वो क्वेश्चन आपको काफी आसान लगेगा, और आपको ये एहसास होगा कि जो नहीं बन रहा तो इजीली बन रहा है। अभी तक तो यही रिजल्ट है कि जिसको जिसको ब्लड रिलेशन टफ लगा है, आज के डेट में वो आसान हो चुका है उनके लिए, और वो इजीली जो समय कल बहुत लग रहा था वो आज उसके लिए आसान बहुत ही कम समय में बना लेता है। ये मेरी मेहनत नहीं है, ये आप लोगों की, उन लोगों की मेहनत है जो एक बार समझते हैं और कई बार प्रैक्टिस करते हैं। देखिए प्रैक्टिस बहुत बड़ा फैक्टर है। आप मुझे एक दिन देख लें और उसके बाद आप ना देखें तो शायद आप मुझे भूल जाइएगा, लेकिन आप मुझे बार बार देखें तो उसके बाद आपके ब्रेन में एक चीज इतना इम्पैक्ट हो जाएगा कि आप चाह के भी नहीं भूल पाइएगा। वही है स्टडी। ठीक है, तो ये आपका ब्लड रिलेशन का फर्स्ट कॉन्सेप्ट। अगले कॉन्सेप्ट के लिए हम अगले सेशन में हाजिर हो रहे हैं। आज यहीं पे थैंक यू, धन्यवाद।